सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पे स्किन केयर प्रोडक्ट्स जिस तरह से काम करते हैं वो आप पे वैसे काम क्यों नहीं करते हैं? आप गलत कर रहे हो, प्रोडक्ट खराब है या इन्फ्लुएंसर्स गलत बोल रहे हैं? Hello, my name is Mo and I welcome you all on my channel. I hope you are doing well. If you find this video helpful, don't forget to like it, share it with your friends and subscribe my channel if you enjoy my contents related to skincare, fragrances and minimal makeup. I wanted to do this video for a very long time but मैं थोड़ी tense थी, मैं अभी भी tensed हूँ and that's because it's a very sensitive topic. I'm not attacking anyone personally. I am just going to share जो मैंने खुद personally realize किया है. Feel free to share your experience, your feelings and definitely rectify me if you find me saying anything wrong. सबसे पहले products जो मेरे हिसाब से एकदम मासूम होते हैं because उनको बनाया जाता है, वो खुद से नहीं बनते. And if you are picking products only depending upon your skin type and skin condition, then you are doing wrong. प्रोडक्ट कैसे काम करेगा उसके लिए स्किन टाइप, स्किन कंडीशन के साथ साथ आपका वेदर, एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है. एंड आई एम नॉट जस्ट टेलिंग हॉट और कोल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमिडिटी. सेम प्रोडक्ट ह्यूमिड वेदर एंड ड्राई वेदर में डिफरेंटली काम करते हैं. As an example, take this foaming cleanser from Cosrx. It's a salicylic acid based foaming cleanser. It performs like a foaming cleanser. अच्छे से काम करता है लेकिन ये अपने स्किन को स्ट्रिप नहीं करता है. बट यही ड्राई वेदर में जाके एक बेसिक फोमिंग क्लेंजर की तरह ही काम करते हैं जो आपके स्किन को कंप्लीटली ड्राई आउट एंड पूरे पत्थर जैसे बना देते हैं. प्रोडक्ट्स के साथ साथ लेयरिंग भी वेदर के हिसाब से चेंज होता रहता है. समर टाइम इन कोलकाता 2 layers and that's enough. Moreover, I prefer to pick products जो बहुत लाइट कंसिस्टेंसी होते हैं, जो इजीली अब्जॉर्ब हो जाते हैं और कोई एक्स्ट्रा बॉडी वो बाहर में रिलीज नहीं करते. मुंबई समर टाइम 3 layers and I feel perfect, all right. इन नागपुर जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर वेदर ड्राई रहते हैं, समर में भी आपके स्किन फटते हैं, वहाँ पे 4 layers ऑफ हाइड्रेशन इज मस्ट. उसके ऊपर मैं एक थिन लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन देती हूँ ताकि वो उस हाइड्रेशन को लॉक करके रहे और इसी तरीके से वो थ्रू आउट द टाइम एटलीस्ट 4 to 5 hours तक मेरे स्किन कभी डिहाइड्रेटेड और स्ट्रेची फील नहीं करते हैं. फिर आते हैं आपके प्रेफरेंस एंड टॉलरेंस. डिफरेंट लोगों के प्रेफरेंस अलग होते हैं, टॉलरेंस पावर भी अलग होते हैं. किसी को लाइट लिप बाम पसंद होता है तो किसी को थोड़ा स्टिकी लिप बाम पसंद होता है. और टॉलरेंस की पावर बोला जाए तो लड़के लोग समर में आधे नंगे होके भी सफोकेटेड फील करते हैं, लेकिन लड़कियों को इनरवेयर, कुर्ती, पजामा, उसके ऊपर भी दुपट्टा लेने की आदत दिलाई जाती है. आप अपने स्किन के नीड्स के लिए नहीं खरीदते हो, आपके खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए खरीदते हो. जस्ट फॉर गेटिंग वायरल प्रोडक्ट आप वो प्रोडक्ट्स नज़रअंदाज करते हो जो आपके स्किन के लिए बनाया गया है, जो टेक्सचर आपके स्किन को पसंद आएगा, जो आपके स्किन को बेनिफिट करेगा. जब मिक्सून का बीन एसेंस आया था सब लोग पड़ गए कि उसी को लेना है, लेकिन क्यों? फॉर वॉट रीज़न यू आर गोइंग टू स्पेंड दैट मच मनी ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट? और कोई मिक्सून प्रोडक्ट्स आपको पसंद क्यों नहीं आया था? आपको वेल एजिंग प्रोडक्ट चाहिए था तो आप उसका नोनी एक्सट्रैक्ट ले सकते थे, मशरूम एक्सट्रैक्ट ले सकते थे, बिफिडा फॉर्मेट एक्सट्रैक्ट ले सकते थे. वो वेल एजिंग भी था और वो आपके पिगमेंटेशन भी रिडक्शन करेगा, वो आपके स्किन हेल्थ को भी कंट्रोल करेगा. और दीज आर ऑल अनहाइड्रस प्रोडक्ट, सो वो आपके स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन देगा विदाउट बीइंग सफोकेटेड, बिकॉज वो सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी लाइट वेट था जो हमारे इंडियन वेदर के लिए सूटेबल था. लेकिन नहीं, आप लग गए उसमें. क्यों? कभी आपने पूछा आपसे? फिर आते हैं लाइफस्टाइल. मैक्सिमम यूट्यूबर्स जो है जिनके स्किन आपको बहुत अच्छे दिखते हैं वो एक अच्छा लाइफस्टाइल लीड करते हैं. दैट मीन्स वो अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे से सोते हैं और एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीव करते हैं. पहले पहले उनको अच्छा ना भी लगे तो फोर्सफुली वो जाते हैं इस दौर में टिके रहने के लिए, और फिर जब उनको रिजल्ट मिलता है, उनको रिजल्ट दिखता है तो वो कंसिस्टेंट हो जाते हैं. इसीलिए अच्छा खाना खाइए, घर का खाना खाइए, बाहर के तले हुए फ्राइड स्पाइसी फूड कम खाइए, अच्छे से सोइए और एटलीस्ट दिन में 15 to 20 मिनट्स के लिए कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, क्योंकि भगवान भी उनको हेल्प करता है जो खुद को हेल्प करता है. ये तो बस स्किन केयर प्रोडक्ट्स है जो अच्छे सिस्टम पे बेटर रिजल्ट देते हैं. आपके चाहिए इन्फ्लुएंसर अगर अपना मैक्सिमम टाइम इंडोर बिताते हैं या फिर ऐसे एनवायरनमेंट में बिताते हैं और ऐसे तरीके से बिताते हैं जिससे उनको कम सन एक्सपोजर, कम हीट एक्सपोजर एंड कम पोल्यूशन एक्सपोजर होता है, तो आप सेम रिजल्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए.
अगर आप ज़्यादा टाइम घर पे नहीं रहते हो या फिर इनक्लोज्ड ऑफिस में नहीं रहते हो, आपका लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक है, आपको बहुत जर्नी करना पड़ता है, आप इंडोर रहते हो लेकिन आप कुकिंग सेक्टर में काम करते हो, आप लॉन्ग आवर्स तक एवरी डे आग के सामने रहते हो, तो आपका स्किन केयर प्रोडक्ट भी अलग होगा, लेयरिंग भी अलग होगी और रिजल्ट भी आपका थोड़ा इधर उधर होगा। और इसी के साथ साथ आता है कि आप बोलना क्या चाहते हो या फिर आप चाहते क्या हो। मुझे बहुत अजीब लगता है जब कोई मुझे पूछता है recommend me the best anti-aging toner. Toner is a product which will tone your skin and it will hydrate your skin. उसके साथ साथ बाकी अगर कुछ करेगा, that's not its primary job. You cannot expect a serum-like treatment from a toner. Same way, you cannot expect toner-like hydration from a serum. In skincare, each and every product has its own job. उसके साथ साथ वो बाकी सारे प्रोडक्ट्स के काम में भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है। इंग्रेडिएंट्स एंड देयर प्राइसिंग। 500 रुपये में भी आपको ग्रीन टी सिरम मिलेंगे, 1500 रुपये में भी आपको ग्रीन टी सिरम मिलेंगे। ठेले के दुकान में जो चाय बनते हैं उसमें भी चाय पत्ती रहते हैं। दार्जिलिंग से जो चाय पत्ती एक्सपोर्ट होते हैं वो भी चाय पत्ती होते हैं। बट दोनों में बस प्राइसिंग का ही फर्क नहीं होता, क्वालिटी में भी फर्क आते हैं। आपके पास जो ग्रीन टी सिरम है वो ग्रीन टी कहाँ से सप्लाइड होते हैं, उसके ऊपर प्राइसिंग, क्वालिटी, परफॉर्मेंस सब मैटर करता है। उसके साथ साथ जो फॉर्मुलेशन होता है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। फिर जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं, वो नेचुरल है, हाँ वो मैटर करता है। जैसे कि मेरे घर पे किसी का भी ऐसे सॉफ्ट गुगली गुगली वाला फेस नहीं है, बचपन से ही मेरे फेस बहुत टाइट थे, तो इसीलिए मेरे स्किन में सैगिंग थोड़ा लेट आएगा दैन जिसके स्किन बहुत ऐसे नरम होते हैं। रिमेंबर, कंपनीज आर हियर नॉट टू हेल्प यू विथ अ प्रोडक्ट, they are here to sell you a product. और कंपनी इन्फ्लुएंसर्स, इन दोनों का रिलेशन सुई धागे जैसे होते हैं और जिस तरह से वो काम करते हैं दैट्स कॉल्ड मार्केटिंग। इट्स काइंड ऑफ अ गेम एंड फॉर कंपनीज एवरीथिंग इज फेयर इन गेम, लव एंड वॉर। और आपको भी आपका गेम, आपका वॉर अपने तरीके से खेलना है, अपने तरीके से जीतना है। आई विल टेल यू हाउ टू प्ले दैट गेम। एटलीस्ट मैं जिस तरह से करती हूँ मैं बस वही बात शेयर करूँगी एंड डेफिनेटली मैं वो भी बोलूँगी जो मुझे अच्छा नहीं लगता। जस्ट बिकॉज एन इन्फ्लुएंसर इज लुकिंग ब्यूटिफुल और हैज़ अ वेरी गुड अपीयरेंस, कुछ प्रोडक्ट्स उनसे प्रमोटेड करवाए जाते हैं जिनको उन सब इश्यूज होते ही नहीं है। सिंपल एक्ने स्कार्स 2 से 3 महीने में पूरे चले जाते हैं विदाउट यूजिंग एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट। इफ़ यू यूज जस्ट मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, वो 3 महीने में पूरे चले जाते हैं। 1 महीने में उनका स्पॉट भी काफ़ी तरीके से फेड आउट हो जाते हैं। तो आप एक प्रोडक्ट लगा रहे हो और बोल रहे हो वो 1 महीने में काम करेगा, तो वो प्रोडक्ट का मैटर नहीं है, वैसा क्लेम दिखाना गलत है। ऊपर से जो इन्फ्लुएंसर उसको लगाते हैं वो अगर अगेन मैक्सिमम टाइम इंडोर रहते हैं तो उसका स्पॉट बहुत जल्दी रिड्यूस होगा दैन जो पीपल बाहर रहते हैं जिनको सन एक्सपोजर बहुत रहते हैं। और एक चीज़ मुझे बहुत बुरा लगता है, उन लोगों में वेल एजिंग एंड एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं रहता। वेल एजिंग प्रोडक्ट्स को भी एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स के हिसाब से मार्केट में लॉन्च करते हैं, लेकिन उससे भी घटिया लगता है जब पेप्टाइड्स, रेटिनॉल, कोलाजन, दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोमोटेड बाय टीनेजर्स, जब उनको उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। हाँ होती है, लेकिन अगर एक 20 साल की लड़की अपने स्किन के फर्मनेस के लिए, यूथफुलनेस के लिए बस इसी प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी, तो मैं तो एटलीस्ट माय स्किन केयर इन 40s के लिए उन पे बिलीव नहीं करूँगी। जिनको 20 साल में ही अपने स्किन को ठीक तरीके से रखना नहीं आता, वो 40 साल में क्या रखेगी? उसको ही स्किन केयर टिप्स की ज़रूरत है, वो किसी को स्किन केयर टिप देने की लायक ही नहीं है। और एक चीज़ जो आजकल मैं बहुत नोटिस कर रही हूँ, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा प्रमोटेड हो रहे हैं थ्रू कोरियन स्किन केयर ब्रांड्स। इफ़ यू फॉलो मी तो आपको पता होगा आई एम अ बिग कोरियन स्किन केयर फैन, बट दैट डजंट मीन आई विल टॉलरेट ऑल ऑफ देयर शिट। व्हाट दे आर डूइंग, मैं उसको बोलूँगी प्रोडक्ट लिटरिंग करना इन द नेम ऑफ PR। कुछ PR ऐसे लोगों के पास पहुँचते हैं जो उनको अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं।
$200 भी पॉकेट में नहीं रहता पूरा मंथ बिताने के लिए, लेकिन उनके पास हर महीने 500, 600, $1000 के स्किन केयर प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं एंड दे आर सेंडिंग देम कि आप उसको यूज़ करो, दिखाओ। आप उसको हर टाइम देखते हो, हर रोज देखते हो, मल्टीपल रूटीन में देखते हो, तो बार बार देखने के बाद यहाँ पे आपका सिग्नल जाता है कि वो अच्छा होगा। नहीं तो हर कोई क्यों इस तरह से प्रमोट करेगा? अगर बुरा रहेगा तो वो बोलेंगे ना। आप बोलते हैं ना, स्क्रीन पे उसी जगह पे छोटे छोटे अक्षरों में लिख के बोलते हैं, और वो फ्रंट पिक करने में वो इतने कारीगरी दिखाते हैं कि आपके पास सुपर पावर होगा तो ही आप उसको पढ़ पाओगे, और वो भी इतना फास्ट आता जाता रहता है कि आपको सुपर पावर के साथ सुपर सोनिक पावर होगा तो ही आप उसको पढ़ पाओगे। कैप्शन में भी लिखते हैं तो शुगर कोट करके लिखते हैं, क्योंकि फ्रंटली बोलेंगे तो पीआर आना बंद हो जाएगा। और इसमें से एक ग्रुप ऑफ पीपल के आपको कभी चेहरे भी दिखने को नहीं मिलते हैं। वो पता नहीं उसको किस तरह के क्रिएटर बोलते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, अपने पीआर पैकेजेस दिखाते हैं, फिर उनके हैंड स्वॉचेस दिखाते हैं, और उनके बारे में वो छोटे छोटे वर्ड्स में मैक्स टू मैक्स बोलते हैं, बहुत अच्छे वीडियोस दिखाते हैं। लेकिन हम लोग उस प्रोडक्ट का पैकेजिंग, उसका टेक्सचर और उसके क्लेम्स नहीं जानना चाहते हैं। वो इधर पे कैसे काम करते हैं, असल में कोई चेंज आते भी है, वो भी देखना चाहते हैं। रिसेंटली मैंने एक क्रिएटर के पेज में देखा दैट शी रिसीव्ड अ पीआर पैकेज फ्रॉम अ लग्जरी स्किन केयर ब्रांड एंड शी सेड दैट द प्रोडक्ट फील्स वेरी luxurious, very hydrating, and the first 3 ingredients are water, alcohol and green tea. That feels so interesting. और मुझे लगा इसमें इंटरेस्टिंग की क्या बात है, यू मस्ट फील शॉकिंग। मैं पर्सनली अ सिंगल बॉटल दैट इज हाफ यूज्ड एंड दैट हैज बीन सेल्फ परचेस्ड, उसके ऊपर ज़्यादा सुनना पसंद करूँगी रादर देन होल्डिंग 3 बॉटल्स सेम प्रोडक्ट जिसमें एक आधा फिनिश है और 2 फुल बॉटल है। कोई 3 बॉटल रीस्टॉक नहीं करेगा क्योंकि वो एक्सपायर हो जाएगा जब तक वो यूज़ करेगी। दैट हैज़ बिन सेंट बाय द ब्रांड, रीस्टॉक्ड बाय द ब्रांड, कि आप इसको दिखाते रहो बार 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 बार। आई इवन ट्रस्ट क्रिएटर्स डूइंग पेड कोलैबोरेशन। वो पेड कोलैबोरेशन वाला प्रोडक्ट जो है वो क्या वो खुद कभी परचेज की है? अगर की है तो कितने दिन पहले की है? अगर 1 महीने पहले वो करके दिखा रही है, वो हमेशा सही नहीं होता है, क्योंकि जो पेड कोलैबोरेशन के लिए आते हैं वो 1 महीने पहले उनके हाथ आ जाते हैं। अगर कोई अपना प्रोडक्ट 4-5 महीने पहले यूज़ करके उसका रिव्यू देने के बाद वो पेड कोलैबोरेशन करती है, तो वो मेरे हिसाब से मेंटेनिंग ऑनेस्टी गेटिंग पेड होता है। फिर मैं उसके प्रीवियस वीडियोस भी चेक करती हूँ, वो पहले जैसे रिव्यू देती थी अभी भी क्या वैसे ही रिव्यू देती है? अगर उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम सोशल मीडिया है तो मुझे कभी कभी थोड़ा डाउट होता है। ऐसे क्रिएटर्स के रिव्यूज़ मुझे बहुत ईजीली पचता नहीं है। मुझे डेफिनेटली ऐसे रिव्यूज़ पसंद आते हैं जहाँ पे लोग अपना रॉनेस दिखाते हैं। स्किन कभी बुरा दिखेगा, स्किन कभी अच्छे दिखेंगे, एक्ने आएंगे, एक्ने जाएंगे, पिगमेंटेशन आएगा, पिगमेंटेशन जाएगा। अरे वही तो नॉर्मल है। अगर पिगमेंटेशन आएगा नहीं, अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, वो जाएगा नहीं, तो हमको सच्चाई कैसे पता चलेगी? इसीलिए मैं ऑलवेज चेक करती हूँ कि एक रिव्यूअर कितना अपना रॉ इमोशंस दिखाती है, रॉ स्किन दिखाती है, रॉ फुटेज दिखाते हैं। हाँ, डेफिनेटली टेक्सचर मैटर करता है, क्योंकि टेक्सचर अगर अच्छा नहीं होगा तो आप उसको नहीं लगाओगे, उसको नहीं लगाओगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं ये भी देखती हूँ कि वो इन्फ्लुएंसर्स कितने फ्रिक्वेंटली अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाती है। अगर वो उस ब्यूटी ट्रीटमेंट को शैडो करती है तो डेफिनेटली आई जस्ट डोंट बिलीव इन दैट, क्योंकि जो इफेक्ट आपको दिखता है ना, उसके लिए वो ब्यूटी ट्रीटमेंट बहुत मैटर करता है। मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मेरे शादी के 1.5-2 महीने पहले आई हैड माई वर्स्ट एक्ने ब्रेकआउट्स इन माई लाइफ, मे बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड एवरीथिंग, और वो कोई प्रोडक्ट से नहीं जा सकता था। सो आई टुक 2 सिटिंग्स। मुझे 5 सिटिंग्स लेने के लिए बोला गया था, लेकिन सच बताऊँ मैं उतना अफोर्ड नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए आई टुक 2 सिटिंग्स, और वो 2 सिटिंग्स में मेरे सारे एक्ने सूख गए थे। तो मुझे पता था कि मैं 5 सिटिंग लेती तो मेरा स्किन के वो सारे एक्ने, उसके स्कार्स सब चले जाते थे। और जितना मुझे पता है, कोरिया में रहने वाले स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो ऐसे स्किन केयर ट्रीटमेंट्स बहुत फ्रिक्वेंटली लेते हैं रादर देन इंडियन स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स। इसीलिए मुझे इंडियन स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स जब वो कोरियन स्किन केयर रिव्यू करते हैं वो मुझे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लगता है दैन कोरियन स्किन केयर इन्फ्लुएंसर। चलो, अब तो ये कंफर्म हो गया कि आगे जाके भी मुझे कोई पीआर नहीं मिलेगा। वॉट एवर विल बी द सिचुएशन,
PR में मिले, सेल्फ परचेस्ड हो, कभी भी हो, I will always give you my honest review. That's a promise. See you soon in my next video. Till then,